लोग यूट्यूब पे इनका इंटरव्यू का वीडियो देखते हैं गांव में, सोचते हैं कि हाँ यहीं से बच्चे जो आईएएस बनते हैं। लोग आ जाते हैं, यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, मनमानी फीस जो है वसूल करते हैं। लगभग 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए फीस वसूल कर रहे हैं। सेफ्टी के नाम पे कुछ है ही नहीं। और एमसीडी की बात की जाए सर, तो क्या उनको नहीं पता था इतने दिन से कि सुरक्षा की मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है? क्या कर रहे थे वो अब तक यहाँ पे? जब हादसा हो जा रहा है तो हंगामा हो रहा है, 6-7 दिन तक चलेगा, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। संस्कृति आईएएस में क्या हुआ था? ये नहीं हुआ था, वहाँ पे आग लगा था। मेरा दोस्त जो था वो तार से लटक के बाहर आया था, उसका मैं हाथ देखा, पूरा जल गया था उसका हाथ। क्या हुआ? उन पर मिलने आ रहे थे शिक्षक, केवल केले ले आ रहे थे, सेब ले आ रहे थे। उसके बाद हाँ बच्चा ठीक हो। इसके बाद चले गए, कोचिंग अपने आप चल रही, सब व्यवस्थाएं फिर से वैसी ही हैं। अब देख लीजिए, जितना भी यहाँ पे कोचिंग देख लेंगे आप, कहीं भी सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जाता है। कहीं नहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, ना इलेक्ट्रिसिटी का है। सब लोग मीटर्स वगैरह देखेंगे तो जो छात्र जाते रहेंगे सीढ़ी के पास ही मीटर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा मीटर लगा हुआ है। पीजी में भी ये स्थिति है। पीजी में सर पीजी में करीब 15-15 हज़ार रुपये यहाँ वसूले जाते हैं। पीजी में डबल सीटर पीजी है, 15-15 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं। सुरक्षा के मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है कोचिंग्स में, लाइब्रेरीज में, पीजीज वगैरह में वार्डन वगैरह होता है, यहाँ पे नहीं है। रेंट बहुत ज्यादा है, रूम इतने छोटे बना रखे हैं, उसमें दो बस जगह ही नहीं है लाइक। और फूड का भी इशू है, अच्छा नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेजर इश्यूज क्या है गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए यहाँ फर्जी नगर? मुखर्जी नगर में पीजी का वार्डन वगैरह नहीं, सेफ्टी इशू रहता है। उसके बाद फूड इशू रहता है, अच्छा नहीं देते लाइक। और रेंट भी ज्यादा है। कोचिंग में आप लोग क्या देखते हैं सिक्योरिटी के लिए? आप कोचिंग ऑब्वियसली आप यहाँ हैं तो कोचिंग ज्वाइन किया होगा। सिक्योरिटी के लिए क्या देखते हैं कि वो में सिक्योरिटी पे कहाँ काम हो रहा है कोचिंग्स के अंदर, इंडिविजुअली पर्सनल गलवाई? यहाँ पर ये दिक्कत है कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, लाइब्रेरीज चल रही हैं और बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं। खाना में अच्छा खाना सर्वाइव नहीं हो रहा है और मतलब बहुत ही सफोकेटिंग, वेंटिलेशन नहीं है। अब नेहरू विहार में जाके देखिए, छोटी छोटी गलियां हैं, गंदगी, सफाई बिल्कुल नहीं है, रोड पे कूड़ा फिक रहा है, एमसीडी को कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे मतलब हम लोगों को एक अच्छा मतलब होता है कि राइट टू लाइफ, कोई उसी का वायलेशन हो रहा है। इसका रीजन कहीं ये तो नहीं कि आप लोग यहाँ के वोटर नहीं है, इस वजह से जो स्थानीय प्रशासन है, नेता है, वो भी आप? मुझे लगता है इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और मतलब सबको मिलके बच्चों का ध्यान करना चाहिए, चाहे वो एमसीडी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो और कोचिंग संस्थान हो, टीचर्स हो, सबको मिलके मतलब बच्चों का ध्यान करना चाहिए। और यहाँ पे साफ सफाई की बहुत व्यवस्था करनी चाहिए और बेसमेंट में क्लास कोचिंग नहीं चलानी चाहिए, रूम बड़े करने चाहिए। और यहाँ पे ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा ब्रोकर लेते हैं और रूम का रेंट इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि आप 25,000 में मतलब इंसान अच्छे से वो नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता मंथली का। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, उस घटना के बाद ये मामले तूल पकड़े हैं, उस घटना के बाद ये सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें पहले से होती आ रही है, उसके बीच में हम लोग बात क्यों नहीं करते? घटनाएं तो पहले भी हो चुकी हैं। प्रशासन जागता है और फिर प्रशासन सो जाता है, दोबारा से फिर घटना होती है। अभी घटना हुई है, प्रशासन जागा है, 2-4 दिन बाद शायद प्रशासन फिर से सो जाए। प्रशासन की गलती है मेरे हिसाब से। तो आप किससे डिमांड करना चाह रहे हैं आप लोग? मेरी डिमांड तो सरकार से, क्योंकि सबसे ऊपर सरकार है, तो सरकार को बच्चों का ध्यान करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ बच्चे पूरे देश से आए हैं पढ़ने। समस्याएं कैसे मैं बता रहा हूँ, एक सपोज कोई एस्पायरेंट है, उसके 4 भाई हैं, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने एक बच्चे को दिल्ली भेज दिया कि चलो मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा और जो 3 भाई हैं बहनें हैं उनका करियर ठीक हो जाएगा, मतलब ये आईएएस बन गया तो थोड़ा सा उनको बिजनेस करा देगा या जो भी है। तो आप समझते हैं एक आईएएस की तैयारी करने से कितना इकोनॉमिकली बर्डन पड़ता है एक पेरेंट्स पर। तो और जो पेरेंट्स हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी एजुकेशन हैम्पर होती है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो हैम्पर होती है। तो कुल मिला के पेरेंट्स तो सफ़र करते ही है। वो तो बच्चे को भेजेंगे, यहाँ बच्चा रहता है उसको तो भेजेंगे, किसी से कर्जा लेते हैं, किसी से अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो बच्चों को भेजेंगे, ठीक है। भेज तो वो सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और था आपका, आपने जो हाँ यहाँ पर किसको चाहते हैं, सबसे पहले एमसीडी किसको रिपोर्ट करता है? एलजी को करता है। एलजी को आना चाहिए, एलजी को बताना चाहिए कि हम आपकी सारी समस्याएं जो भी जेन्युइन डिमांड है उन सबको हम पूरा करेंगे। एलजी बिल्कुल नहीं आया, एलजी को आना चाहिए, ठीक है। विधायक को आना चाहिए, विधायक को सारे स्टूडेंट को कन्विंस करना चाहिए कि जो हम आपके साथ है। स्थानीय प्रशासन को, जो भी यहाँ पर कमिश्नर, सांसद को, एमपी को जरूर आना चाहिए, एमपी को आना चाहिए, और जो मेयर वगैरह हैं यहाँ के, जो पार्षद वगैरह हैं उनको आना चाहिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो घटना हुई है ना, इसमें
कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कोचिंग जो चला रहे थे वहाँ पर उनको, मैं तो कहता हूँ कि उनको उम्र कैद होनी चाहिए। एमसीडी के जो कमिश्नर है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जिम्मेवार हैं, इनको इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई अंबानी, अडानी या अमित शाह का बेटा नहीं आता है, सभी मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ये ये सब मैं और स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ कि क्या करते हैं आप, क्या करते मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं? है, बताइए किताबें सुनाइए निश्चित रूप कि दुख के रास्तों से गुजर रही है जिंदगी, ठीक है, इस कदर हादसों से गुजर रही है जिंदगी। सरकार, कोचिंग वाले और पीजी वाले अगर ध्यान देते तो अच्छा है, रोज इस कदर मर रही है जिंदगी। तो यही हाल है, मतलब हम लोगों को एक वो बना दिए, एक सामान बना दिए, और ये हमें GS4 एथिक्स पढ़ाते हैं, बाकी सब चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन खुद बेसमेंट में मतलब वो कोचिंग चलाते हैं, तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और शुरू से लेके मतलब नीचे से ऊपर लेके सब भ्रष्ट है, सबको पूरा ध्यान देना लेकिन जब हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं हाँ। यही रहते हैं मुजफ्फरनगर में हिंदी माध्यम के, हाँ, एक जो हिंदी माध्यम के टीचर्स हैं लगभग सबकी जनता जो डेली का खर्चे हैं या फिर उनकी जो जीविका है वो सारी इन्हीं स्टूडेंट से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट के 2 बाद दिन आके से वो जीरो होता है। राजेंद्र नगर में स्ट्राइक पे ही था, तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में ही था जस्ट। तो बहुत दुख होता है कि हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। अगर हम आ रहे हैं तो माता पिता इतने सपने देखते हैं, लेकिन ये लोग मतलब वो तोड़ दे रहे हैं, सपनों को तोड़ दे रहे हैं, और कुछ रह ही नहीं जा रहा। भाई बैठना, बात करना